यहाँ विराजमान, यहाँ मौजूद सभी प्रबुद्धजनों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। क्योंकि मेरे से पहले बहुत वक्ता बोल चुके हैं और मैं खुद भी यहाँ आज सिर्फ सुनने के लिए आया हूँ। आदरणीय डॉक्टर शिवदास सिंह जी बैठे हैं, आदरणीय सुंदरलाल जी बैठे हैं, तो मैं कुछ ग्रहण करने के लिए आया था। फिर भी भाई साहब ने मुझे आमंत्रित किया है तो मैं कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, कुछ शब्द में अपनी बात कहूँगा। सबसे पहले तो मैं भाई सुरेंद्र अम्बेडकर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जो इस तरह के आयोजन करने की पहल उन्होंने की है, इसके लिए ये बधाई के पात्र है। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि हम अक्सर बहुत दिनों से ऐसे बातचीत कर रहे थे। मैं डॉक्टर साहब से भी मिलता तो कहता था, डॉक्टर साहब कुछ ऐसा करें कि हम महीने में एक बार तो कम से कम मिलें, वरना जो विचार जो दिमागों में है, विचार जो समाज में फैलने चाहिए, वो यहीं हमारे पास ही घुट के रह जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, जो आज 25 दिसंबर मनु स्मृति दहन दिवस है, ये एक बहुत बड़ी घटना है इतिहास की। ये ऐसे नहीं है कि बाबा साहब ने 4 किताबें उठा दी, मनुस्मृति या 2 लोगों को इकट्ठा किया, जला दिया। किसी पुस्तक को जलाना, किसी विचारधारा को जलाना है, किसी विचारधारा के खिलाफ पुरजोर से, पूरी ताकत से खड़ा होना है। विश्व के इतिहास में ऐसा होता रहा है। सिर्फ पुस्तक ही नहीं, व्यक्तियों को भी जलाया जाता रहा है। किसी विचारधारा को खत्म करने के लिए किसी व्यक्ति को भी जिंदा जलाया जाता रहा। गैलीलियो को जिंदा जलाया गया जब उसने चर्च के खिलाफ एक विचारधारा को पुख्ता करने की कोशिश की। तो ये सब हम जो युवा साथी हैं वो सोचते होंगे तो बड़ा आसान सा काम है। 1927 में ये बहुत आसान काम नहीं था। ये पूरे देश के खिलाफ खड़ा होना था। पूरा राष्ट्र जो हिंदू तबका पोषित करने वाला था, उस समय उनकी प्रमुख किताब को जलाना पूरे राष्ट्र के खिलाफ खड़ा होना था। और उनके साथ बहुजन समाज भी नहीं था। आज की परिस्थिति आप देखिए, कितने लोग आपकी विचारधारा से मेल खाते हैं। घरों में चाहे बाबा साहब की फोटो लगा रखी हो, लेकिन आपकी विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग नहीं हैं। सिर्फ बाबा साहब की फोटो लगा रखी है। और अभी जैसे उन्होंने कहा, अभी मेरे से पहले जो आदरणीय बोल रहे थे कि उन्होंने एक झटके में चीजें उतार के फेंक दी, रतन सिंह जी, कि एक झटके में उतार के फेंक दी। एक झटके में उतार के फेंकना बहुत क्रांतिकारी घटना है। इसके लिए फिजिक्स का जो कोई स्टूडेंट हो तो क्रिस्टल क्लियर होना पड़ता है। क्रिस्टल की तरह क्लियरिटी चाहिए माइंड में, वही आदमी ऐसा कर सकता है। और वही आदमी बाबा साहब के विचारों को फॉलो कर सकता है। क्योंकि हमारे दिमाग में जो धर्म का जो हवा है ना, धर्म का जो भय है, वो हमें करने से रोकता है। क्रिस्टल क्लियरिटी का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पोटेशियम साइनाइड के बारे में किसी ने सुना है? सुना है ना? लोग कहते हैं, ये सच भी है कि कोई भी साइंटिस्ट उसका आज तक टेस्ट नहीं बता पाया। ठीक है ना? कई साइंटिस्ट ने कोशिश की, एक दो ने, कि 100 लिख दो, स्वीट लिख दो, या जो लिख दो, उंगली टेकूंगा तो उसको का टेस्ट मार। वो इतना फास्ट पोर्जन है कि वो टच करके वो उंगली भी नहीं रख पाया साइंटिस्ट, और उससे पहले मर गया। इतना क्लियर, इतना तेज है। और अगर किसी स्टूडेंट को, अगर किसी व्यक्ति को ये पता है, उसने पढ़ा है कहीं कि भाई ये पोटेशियम साइनाइड, इसको जीभ पे रखूंगा, सेकंड के 10वें हिस्से से भी कम समय में मृत्यु हो जाएगी। अब उसको ऑप्शन दिया जाता है कि भाई ये पोटेशियम साइनाइड है और मैं तेरी कनपट्टी पे रिवॉल्वर रखता हूं, खा इसको। क्या वो खाएगा? जबकि उसकी कनपट्टी पे रिवॉल्वर रखी हुई है, गोली मारने वाला है व्यक्ति, उसको उस कंडीशन में भी वो पोटेशियम साइनाइड नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्रिस्टल क्लियर है। ये है क्लियरिटी किसी चीज के बारे में। जब तक बाबा साहब के विचारों को लेकर, उनकी विचारधारा को लेकर, अम्बेडकरवाद को लेकर इस तरह की क्रिस्टल क्लियरिटी नहीं आएगी, तब तक बात बढ़ने वाली नहीं। ये चीज रोक रही है सब। फोटो लगाने से, जय भीम बोलने से, नीले कपड़े पहनने से क्रांति आने वाली नहीं है। नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा। हम सिर्फ पाखंडी बने रहेंगे। एक पाखंड वर्ग पहले समाज में मौजूद है, दूसरा पाखंड वर्ग हम खुद तैयार कर रहे हैं अपने समाज में, जो सिर्फ पाखंडी है। दिखावे में लगता है कि हाँ भी अम्बेडकरवाद के पोषक हैं, अम्बेडकरवाद को मानने वाले, लेकिन हकीकत में बड़ा वक्त लगता है, बहुत समय चाहिए, बहुत पढ़ना होता है। अब हमारे पास पढ़ने की किताबें नहीं,
ना ही हम समाज में सब कुछ सोच पा रहे हैं कि समाज को कोई किताब उपलब्ध करवाएं, कुछ लाइब्रेरियां खोलें, कुछ करें, कुछ नहीं। तो जो इस तरह की गोष्ठी है, इस तरह की गोष्ठी में जो अब नए नए चेहरे, जो नए नए लोग यहाँ बैठे हैं, तो ये कारखाना है। इस तरह की गोष्ठियां कारखाना है, प्रोडक्ट जो बिल्कुल क्लियर हो, जो क्रिस्टल क्लियर हो, अपनी बात को जाके समाज में रख सकें, वो लोग हैं। इस गोष्ठी से ये फायदा होगा कि इससे वो लोग तैयार होंगे, इससे हम लोग तैयार होंगे। डॉक्टर साहब बैठे हैं, सुंदरलाल जी बैठे हैं, इनके बात सुनेंगे, इनके विचारों से अवगत होंगे, अपने आप को पुख्ता करेंगे। आज से 25 साल पहले जब मैं अपने अतीत में लौटता हूँ तो बड़ा शर्मिंदा होता हूँ, शर्म आती है मुझे कि कभी मैं ऐसा था। लेकिन इसके साथ मुझे गर्व भी होता है कि मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा बदला, 100% से भी ज्यादा मैंने बदल दिया अपने आप को। जब मैं बदल सकता हूँ तो कोई भी बदल सकता है, आप भी बदल सकते हो। आपके घर वाले, घर का फरमान, माँ बड़ा कर, अरे माँ करती करने, आप तो मत करो यार, ये कौन सा बहाना है कि ऑनलाइन जी करना यार मेरे को करना पड़ेगा। ये कोई तुक नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं है, तार्किक बात नहीं। आप तैयार हो अपने दिमाग को बदलने के लिए, बस बदल। और मनुस्मृति की बात 2 मिनट करूंगा सिर्फ, क्योंकि मुझे बोलना नहीं है ज्यादा। मनुस्मृति की बात तब आपको समझ में आएगी क्योंकि मैं, राजपाल जी, अमनारायण जी, हम आपको उस मनुस्मृति में से 2-3 श्लोक बता पाएंगे सब, जो मनुस्मृति में है ना। तो अगर कोई समझदार व्यक्ति है, आपको उसको पूरा निपट पाओगे। आप बीच में ही आपको इतनी नफरत, इतनी घृणा आपके अंदर भर जाएगी कि ये आदमी कौन लोगों ने लिख दी है। एक किताब जो मनुष्य को मनुष्य होने से नकारती है, एक किताब जो मनुष्य को जानवर से भी नीचे का दर्जा देने को तैयार देती है, वो किताब एक पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करती है। पूरे समाज को लेके वो समाज उसका झंडा उठाए फिरते हैं, मनुस्मृति। और मनुस्मृति के पोषक भाई सुंदर ने कहा कि आज समाज में अब मौजूद है, अभी कानून सरकार ने बनाया कि लड़की की आयु 21 साल कर देनी चाहिए शादी की, कर रहे हैं। और कौन लोग हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं? आपको क्या लगता है वो किस चीज का प्रतीक है? वो लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं वही लोग हैं, जो मनुस्मृति के पोषक हैं वही लोग हैं। अभी कह रहे हैं 15 साल की लड़की क्या हो जाती है ब्याह के लिए, क्या था, कैसे क्या? कल की अखबार में स्टेटमेंट थी किसी कि वो लिखता है 15 साल में लड़की ब्याह के लिए तैयार हो जाती है। क्या मतलब है इस बात का? कुछ समझाएगा? बताओ उस बात का क्या मतलब? फिर कहता है कि रक्षा कौन करेगा? एक आदमी, वो दैनिक भास्कर में है, स्टेटमेंट है उनकी, वो लिखता है, एक आदमी स्टेटमेंट है, खाप के, मतलब वो है चौधरी, वो पूरी खाप के चौधरी है, वो कह रहे हैं कि जी फिर इनकी रक्षा कौन करेगा बताओ। तो ये मनुस्मृति का पोषक है। मनुस्मृति कहती है कि भाई लड़की का बचपन में तो पिता, फिर उसका भाई, फिर उसका पति, फिर उसका वो उसके रक्षक है, मतलब उसको रक्षक चाहिए। तो आप ये समझो कि मनुस्मृति को बाबा साहब ने जला दिया, वो खत्म हो गया सब कुछ। मनुस्मृति को जलाने का मकसद तो ये था कि हम इसके विरोध करते हैं, इसके विरोध में अपनी पुरजोर ताकत से खड़े हैं। लेकिन उनके जो विचारधारा है वो समाज में अब भी है। ये जो बोल रहे हैं अखबारों के माध्यम से, खापों के जो प्रेसिडेंट जो है वो बोल रहे हैं, ये यही तो है। और क्या है? नहीं तो भाई जब पुरुष 35 साल की उम्र में शादी कर सकता है तो महिला क्यों नहीं कर सकती? पुरुष बीएड कर सकता है, पीएचडी कर सकता है, घरवाले कहते हैं बेटा पढ़ ले, पहले बेटा पढ़ ले, पहले नौकरी लगा गया, उसको तो ये अधिकार है, लड़की को नहीं है। लड़की ना भाई 18 इनकी रक्षा कौन करो? तो ये तो है, ये सिस्टम है। तो हमें पूरा सोच के, पूरा ऐसे यहाँ पकड़े होकर बात करने से या बाहर कहीं बात करने से नहीं, पहले अपने आप को तैयार करें। मैं यहाँ बैठ के आपके सामने बोल रहा हूँ, कुछ का कुछ बोल रहा हूँ, मैं और घर में जाके मैं उनके विपरीत आपको फॉलो करता हूँ, तो ये अच्छी बात नहीं। एक शर्मिंदगी सी महसूस होनी चाहिए कि यार मैंने बोलता कुछ हूँ, करता कुछ है ना। उसको इससे अच्छा तो वो आदमी है, मैं तो उनसे बेहतर तो आदमी को मानता हूँ जो फॉलोअर है किसी के विचार है। वो मंदिरों में जा रहे हैं, घरों में मूर्तियां लगा रखी हैं, फोटो लगा आरती कर रहे हैं, हमसे अच्छे तो वो हैं। कम से कम जैसे हैं वैसे दिखते तो हैं भाई, जैसे हैं वैसे दिखते तो हैं। हम तो जैसे हैं वैसे दिखते ही नहीं, बाहर से कुछ हो, अंदर से कुछ हो। बाबा साहब के झंडे उठा रखे हैं, बाबा साहब की ड्रेस पहन रखी है, बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, घरों के आगे लगा रखी, फोटो लगा रखी। काम तो एक भी नहीं हमारा, काम तो एक भी नहीं। तो ये बात समझने की है कि हमें पहले अपने विचारों को पुख्ता करना है,
और मनुस्मृति पढ़ने का अवसर मिले तो उसको पढ़ो एक बार, है ना। तो आपके दिमाग के दरवाजे जो आप कहते हो ना, हम वही बन के बन रहा नहीं, उसके अनुसार तो आप कुछ भी नहीं बनेगा, आपको तो जीने का अधिकार ही नहीं उसके अनुसार। और जो दास है ना, दास आप कहते हैं यार ये सोसाइटी के लोग जिन लोगों से आप कहते हो, जो लोग मेरे जैसे लोग थोड़ा सुधर गए ना, वो ये कहते हैं ये तो बावला से इन्हें ज्ञान नहीं बना। अपनी सोसाइटी के बारे में हमारी स्टेटमेंट ये होती है कि मैं ज्ञान नहीं बना, ये तो पागल से, ये सारे लायक इसे, हाँ भाई ज्ञान नहीं है तभी तो है वहां पे। आप लोगों को थोड़ा ज्ञान वापस निकल गए। अब जिसको ज्ञान नहीं है, हमारी सोसाइटी के लोग हैं, उसको निकालने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी जिम्मेदारी है? ये हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारे पास ज्ञान जो 4 रुपये जेब में आ गया खड़कन लाल का, ये हमारी जिम्मेदारी है ना। ये बाबा साहब के पास बहुत डिग्रियां थी, सबसे पढ़े लिखे लोग थे, और ये कानून मंत्री बन गए किसी रात, है ना, पढ़े लिखे थे, और ये अपने दरवाजे बंद करके आराम से सो सकते थे, कोई ज्यादा समस्या की बात नहीं थी, बहुत पैसा बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन ये इन्होंने सोचा कि यार मैं तो हो गया, इस सोसाइटी का इसका क्या बनेगा? अगर कोई बाबा साहब का फॉलोअर है तो ऐसे सोचनी पड़ेगी, पे बैक टू सोसाइटी करना पड़ेगा, जैसे उन्होंने कहा। और ये तो कर रहे हैं, ये एक बार इनके लिए जोरदार तालियां से ये कर रहे हैं, ये जो कह रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। इन्होंने पिछले 4-5 सालों में बहुत काम किया सोसाइटी के लिए, कम से कम 4-5 बच्चों को रोजगार दिया इन्होंने, बिना और शांति से, बिना हल्ले के, बिना कहीं पर्चे टांगे हुए। नहीं तो चौराहे पे कोई और सोसाइटी का लोग करता ना, चौराहे पे पर्चे टंगे होते हैं ना, मुख्य चौराहे मावी चौक पे लगा होता है कि ये ग्रुप ने इतने लोगों को फोटो के साथ नौकरी लगवा ली। ऐसे नहीं किया, सच्चाई ऐसे करना पड़ेगा। 3 तरह से सहयोग कर सकते हो आप। हमारे अभी मैंने थोड़े आप बच्चों ने मिलकर कुछ प्रोग्राम किया, तो उनका 3 तरीके से होता है सोसाइटी में। आपके पास पैसा है तो आप पैसे से कर दीजिए, आपके पास समय है तो समय से कर दीजिए, और समय भी नहीं है पैसा भी नहीं है तो आप उनकी पीठ थपथपा दीजिए। आप दूर से खड़े होकर कह दीजिए कि भाई तुम अच्छा काम कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। इतना हौसला बहुत होता है ना। तो आप कुछ भी करो। मैं अभी इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, काफी बोल चुका हूँ, और मैं बहुत एक बार फिर से भाई सुरेंद्र का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बधाई देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे। और जैसा कि उमरान ने कहा, ये तो एक बातचीत नहीं है, ये एक सीधा सा संवाद नहीं है, आपसी संवाद नहीं है। ये जो इसका जो डेकोरम है इसी तरीके का है कि एक व्यक्ति आगे बोले और आप लोग सुने, ये है भाषण की तरह है। लेकिन जो उमरान सुझा रहे हैं विचार गोष्ठी, उसका डेकोरम थोड़ा अलग है। उसमें जैसे बहस करते हैं, तर्क करते हैं, बात करते हैं आपस में, वैसा भी हो सकता है और ऐसा होना चाहिए। उससे दिमाग के दरवाजे खुलते हैं। तो कुछ भविष्य में कुछ ऐसा भी उम्मीद की जाती है कि हम ऐसा कुछ प्रोग्राम करेंगे। और ये पहली बार है, पिछली बार जब प्रोग्राम किया मुझे लगा यहाँ आप लोग सब थे, यहाँ 10 आदमी, 10 या 12, और ये दूसरा है। और आज देखो ये बड़ी मतलब अंदर से बड़ी खुशी हो रही है कि हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आज आप हैं, अगले प्रोग्राम हम किसी जगह और आएंगे, कारवां चलता रहेगा। तो एक बार फिर से जय भीम।